दोस्तों, अंजलि अवस्थी की जिंदगी में आज एक ऐसा काला तूफान आया है जिसने कानून और रिश्तों की सारी हदें पार कर दी हैं। एक तरफ अंजलि ने अपने सबसे बड़े दुश्मन की गर्दन पर मौत का वार कर दिया है, तो दूसरी तरफ अपनों की ही गद्दारी ने अंजलि को बीच सड़क पर चीखने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आज अंजलि ने वो खौफनाक कदम उठाया है जिसकी कल्पना खुद धर्मराज ने भी नहीं की होगी। क्या ये अंजलि की आखिरी जंग है या किसी बड़ी तबाही की शुरुआत? चलिए देखते हैं आज के रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो के आखिरी में आपको अंजलि की एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी की शुरुआत अंजलि के एक बड़े झटके से होती है, जब उसे पता चलता है कि गणेश के अस्पताल का सिर्फ एक दिन का बिल 16 लाख रुपए हो चुका है। इतना ही नहीं, अस्पताल वाले बताते हैं कि पैसे न देने की वजह से गणेश को आईसीयू से बाहर निकालकर कॉरिडोर में डाल दिया गया है। ये सुनकर अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अस्पताल स्टाफ अंजलि को बताते हैं कि उन्होंने कई बार गिन्नी को फोन किया था ताकि गणेश को वेंटिलेटर पर रखा जा सके, लेकिन गिन्नी ने एक भी कॉल अटेंड नहीं की। ये सुनते ही अंजलि तुरंत गिन्नी को फोन कर अंजलि गुस्से में गिन्नी से पूछती है कि तुमने अस्पताल वालों का फोन क्यों नहीं उठाया, और ये भी बताती कि पैसे न देने की वजह से गणेश को आईसीयू से बाहर फेंक दिया गया है। ये सुनकर गिन्नी भी हैरान रह जाती है। वो अंजलि से कहती है कि मुझे अस्पताल से एक भी कॉल नहीं आया, मैं अपने पिता की कसम खाकर कहती हूँ। गिन्नी की कसम सुनकर अंजलि को यकीन हो जाता है कि यहाँ कुछ तो बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। इसके बाद अंजलि अस्पताल स्टाफ से सख्ती से पूछती है कि सच क्या है, बताओ। लेकिन स्टाफ वही कहता है कि उन्होंने उसी नंबर पर कॉल किया था जो फॉर्म में लिखा था। उधर गणेश की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है, तभी वेद इस पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है और अस्पताल स्टाफ कैमरे के सामने साफ कह देते हैं कि गिन्नी ने पैसे नहीं दिए, इसलिए गणेश को बाहर निकाल दिया गया। इसी बीच गिन्नी को भी गणेश की हालत की चिंता सताने लगती है। वो तुरंत अस्पताल जाने की कोशिश करती है, लेकिन राजवंशी परिवार उसे रोक लेता है और बताते हैं कि सब धर्मराज के आदेश पर हो रहा है, क्योंकि अंजलि ने चुनाव का नामांकन भर दिया है। यह सुनकर गिन्नी तुरंत धर्मराज को फ़ोन करती है और उससे पूछती है कि ये जो सब हो रहा है, क्या ये सब तुमने किया है? तब धर्मराज बिना किसी डर के कहता है कि हाँ, ये सब मैंने किया है, ताकि अंजलि पर दबाव बनाया जा सके। ये सुनकर गिन्नी गुस्से से भर जाती है। वो कहते हैं कि क्या तुम अंजलि को रोकने के लिए गणेश की जान भी ले लोगे? लेकिन धर्मराज ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो गिन्नी की भी बलि दे सकता है। ये सुनकर गिन्नी के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत गणेश से मिलने के लिए निकल पड़ती है। उधर अंजलि गणेश को अस्पताल से लेकर बस्ती पहुंच जाती है। जैसे ही गिन्नी वहां पहुंचती है, अंजलि उसे गणेश से मिलने से रोक देती है और गुस्से में गिन्नी को ही गणेश की हालत के लिए जिम्मेदार ठहराती है। गिन्नी बार बार विनती करती है कि उसे एक बार गणेश को देखने दिया जाए, लेकिन तभी अभय बीच में आकर गिन्नी को रोक देता है। उसी वक्त दामोदर और प्रकाश भी वहां पहुंच जाते हैं। प्रकाश गिन्नी पर बेहद गंदा आरोप लगाता है और कहता है कि वो चरित्रहीन है, क्योंकि उसकी शादी दामोदर से तय है और वो अभय के साथ खड़ी है। ये सुनकर दामोदर गुस्से में गिन्नी पर बंदूक तान देता है। तभी अभय दामोदर से विनती करता है कि वो गिन्नी को गोली मत मारे, लेकिन तभी अंजलि सामने आ जाती है और हाथ में सब्जी काटने वाला कटर लेकर दामोदर को धमकी देती है। अंजलि साफ कहती कि अगर तुमने बंदूक नहीं गिराई तो आज तुम्हारी जान चली जाएगी। अंजलि की आंखों में गुस्सा देखकर दामोदर को मजबूर होकर अपनी बंदूक नीचे करनी पड़ती है। इसके बाद अंजलि गिन्नी को लेकर गणेश की हालत दिखाती है और उसे बताती कि उसकी वजह से गणेश मौत से लड़ रहा है। लेकिन आखिर में अंजलि खुद ही गिन्नी को दामोदर के हवाले कर देती और दामोदर को आखिरी वार्निंग देती है कि अगर उसने गिन्नी के साथ बदतमीजी की तो अंजलि उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। दामोदर जाते जाते अभय को भी धमकी देता है कि गिन्नी सिर्फ उसी की है और अगर वो बीच में आया तो उसे वो मार डालेगा। और इसी खतरनाक मोड़ पर आज का एपिसोड समाप्त होता है दोस्तों।